बस। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ चलो चलो, बस हो गई, बहुत बहुत गप्पे हो गई। एन आर्टिस्ट मैंने एक लेखक के बतैली नमा शिखा नहीं होया, शिगा नहीं होया, हम बताए थे ना, लेखक का जो राइटर है शिगा नहीं होया। आर्टिस्ट मैंने जो नया सीखता है, बताए थे ना क्लास में। चलिए ठीक है, तो नीतू ही बोलेगा, चलो वही बोलबो करता है। तो आर्टिस्ट कैसा स्टोरी है और किसके द्वारा लिखा गया है? The artist is a short story which was written by Singanoya. ना, बीच बाज रिटन बाय भी बोल सकते हैं, या बीच, Composed by. हाँ कंपोज बाय भी बोल सकते हो, रिटन भी बतेबे किए थे आपको हम। जो आपको अच्छा लगे भगवान की दया से वो चीज बोल देना। चलो ठीक है, तो बताओ आर्टिस्ट कैसा स्टोरी है? The artist is a short story which has been composed by Singanoya. आर्टिस्ट कैसा स्टोरी है? The artist is a short story which has been composed by Singanoya. इस स्टोरी में क्या चीज डिस्क्राइब, यानी कि डिस्क्राइब में वर्णन किया गया है? In this story, he described a talented टैलेंटेड Talent, जापानीज talented Japanese boy. नेम्ड से भाई, जिसका नाम क्या था? named भाई कद्दू के कलाकार के पास लिख देते हैं हम अपने जरा हिंदी। सब कद्दू साफ करने से कागज पर होते आदमी ये रहते अपने थोड़े उठा अपने से उठा मतलब फल में कुछ तो देती है इतने तो नहीं आदमी होने ना होता है। हाँ भाई ठीक है, अब देखो मैं बता, इजी कर दिए, थोड़ा सा नहीं इजी करेंगे तो पकड़े में नहीं आएगा। इस छोटी कहानी में, in this story That's story. इन दिस शॉर्ट स्टोरी, इस छोटी सी कहानी में, in this short story इस छोटी कहानी में in this short story राइटर किसको डिस्क्राइब करता है? the writer describes a boy राइटर किसको डिस्क्राइब करता है? the writer describe a boy राइटर किसको डिस्क्राइब करता है? the writer describe a boy राइटर किसका वर्णन करता है? the writer describe a boy वो लड़का किस चीज से भरा था? who was full of talent लड़का किस चीज से भरा था? who was full of talent लड़का किस चीज से भरा हुआ था? who was full of talent वो वाज फुल ऑफ टैलेंट, बिल्कुल सही। talent इस छोटी सी स्टोरी में राइटर किसका वर्णन करता है, किस लड़के का, जो लड़का किसी से भरल था? पूरा बोलो। in this short story the writer describe a boy who was full of talent इस छोटी सी स्टोरी में राइटर किसको डिस्क्राइब करता है, वो किस चीज से भरा था? in this short story the writer describe a boy who was full of talent इस छोटी सी कहानी में राइटर किसको डिस्क्राइब करता है? in this short story the writer describe a boy who was a full of talent इस छोटी सी स्टोरी में राइटर किसको डिस्क्राइब करता है, जो कि किस चीज से भरा हुआ था? in this short story the writer describe a boy who was full of talent कहाँ था ये लड़का? in Japan जिसका क्या नाम था? whose name was Sevai हुज नेम बाज, जिसका क्या नाम था? whose name was Sevai जिसका क्या नाम था? whose name was Sevai जिसका नाम से वही था।
वह कितना साल का था? He was a 20 years old boy. बढ़िया से पढ़ो तो अखिया से चीर करके। नहीं सर, गलती बोल दिया सर। वो कितना उम्र का लड़का था? He was भागे हुए थे। He was a 20 years old boy. या 20 में तो वो समझते, old मैंने बूढ़ा होगा सर। पता ना, हमरो ने पता। बूढ़ा नहीं होगा यार, पुराना। 12 साल पुराना, 15 साल पुराना, ऐसे बोलोगे ना यार। पुराना मैंने ओल्ड। ओल्ड मैंने ये तो बूढ़ा समझने लगता है तो और गजब समझता है। वह तो ओल्ड कितना, मैंने बूढ़ा था। अरे बूढ़ा होता है ना जी। तो कोई भी आदमी, जैसे कि तुम 20 साल के हो तो 20 साल के बूढ़ा हुए ना जी, नहीं समझ में आया? हाँ तो तुम 20 साल के बूढ़ा हुए, माने कि तुम्हारी उम्र 20 साल हुई, ऐसे समझा जाता है यार। तुम तो पकड़ ले तो पूछी, ऐसे कैसे समझ पाओगे इंग्लिश यार? इंग्लिश में बड़ी सी मत पूछो। गार्जियन में पापा भी होता है, कहते रहे गार्जियन को बुला के लाना, तो गार्जियन के बुलाने, तो पापा के थोड़ी के ना बुलाए, गार्जियन है। तो कैसा लड़का है यार। तो हाउ ओल्ड योर पापा, तो कहते दादा। बोलो ना कि पापा इतना उम्र के हैं जी, तो गौड़ा ही दोगे बातें तुम। मेरी बात इंग्लिश कभी नहीं ना पढ़ो तो तुमको बड़ी दिक्कत होता है। वह कितना कितना साल का लड़का था? He was a 20 years old boy. 20 नहीं यार, 20 12, 11, 12। बाप रे बाप। एक भी भाग गए सर, ये रहे। तुम्हारा जब वीडियो 12 कोई देखेगा तो हंसेगा बड़ी कस के। 20 ने इसको अच्छा नजर सर। आता है। वह कितना साल का लड़का था? ही वाज He was a 12 years old boy. ओल्ड बॉय। गर्ल मत बोलना, ही सी लगल रहता था। चलो ठीक है, तुम पीछे हट जाओ और कोई लड़कियों में देख लेते हैं। किया बोलेगी, किया बोलो, बड़ी स्मूथ बोलती है, बोलिए। आवाज ठीक है तो बोलिए। ही लिव, वह किसके साथ रहता था हार्वर्ड टाउन में? बोलिए। चाहत बोलिए, कोई भी बोलो ना जी। गौतम रॉकस्टार, कोई भी बोलो। अब एक बार दो दो को मत बोलना, कोई एक बोलो। कौन बोलेगा सर? बोलो, तुम ही बोलो गौतम। वह किसके साथ रहता था अपने हार्वर्ड टाउन में? He lived with his parents in Harvard town. हार्वर्ड टाउन में समझता हूँ ना, जो समुद्र के किनारे रहता है टाउन, है ना, Yes, sir. जिसको कोस्टल एरिया कहते हैं। तो वह किसके साथ रहता था हार्वर्ड टाउन में? He lived with his parents in Harvard town. मैं हिंदी बोलूंगा, इंग्लिश बोलूंगा। वो अपने अंकल के साथ रहता था हार्वर्ड टाउन में। He lived with his uncle in Harvard town. वह अपने फैमिली के साथ रहता था हार्वर्ड टाउन में। He lived with her family in Harvard town. वह अपने दोस्त के साथ रहता था हार्वर्ड टाउन, जिसका नाम गौतम द रॉकस्टार था। He lived he His lived with his friend in he Harvard lived town. with his friend whose His name is Usha Gautam in Harvard town. ठीक है, आ गए थे। वह किस क्लास का स्टूडेंट था? He was a student of primary school. वह कौन सा स्कूल का स्टूडेंट था? He was a student of primary school. वह स्टूडेंट ऑफ बेरहना हाई स्कूल मत बोल देना। वो किस स्कूल का स्टूडेंट था? He was a student of primary school. गौतम हाई स्कूल का स्टूडेंट था। Gautam was a student of high school. राहुल एनएस कॉलेज का स्टूडेंट था। Rahul was a student of NS college. वह प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट था। He was a student of primary school. वह कौन सा स्कूल का स्टूडेंट था? He was a student of primary school. उसको किस चीज में इंटरेस्ट था? He had interest in collecting gods. कलेक्टिंग गार्ड्स का मतलब होता है कद्दू चुनने में। हम कद्दू हिंदी को बोलेंगे, एकत्रित इंग्लिश में। करना। उसको आलू चुनने में इंटरेस्ट था।
He had been interested in collecting potatoes. उसको आम लोढ़ने में इंटरेस्ट था। He had interest in collecting mangoes. उसको कार्ड चुनने में इंटरेस्ट था। He had interest in collecting कार्ड्स। cards. उसको मोबाइल चुराने में इंटरेस्ट था। He had interest in collecting mobile. स्टीलिंग मोबाइल। अच्छा। उसको कद्दू खाने में इंटरेस्ट था। He had interest in eating gods. हाँ, ईटन कहाँ लगेगा? ईटिंग नहीं होगा जी। Eating ऐसे। और उसके ऊपर वो क्या करने में इंटरेस्टेड था? And doing some arts of them. आर्ट ऑन देम, उसके ऊपर आर्ट करता था, मतलब उसमें छिलना, चित्र बनाना। फिर से देखते हैं उसको नया कैसा, चित्र बनाना। उसको कैसा इंटरेस्ट था, बोलो। He had interest in collecting gods and doing some arts of them. उसके पास कैसा इंटरेस्ट था? He had interest in collecting gods and doing some arts of them. उसके पास कैसा इंटरेस्ट था? He had interest in collecting gods and doing some arts on them. उसके पास कैसा इंटरेस्ट था? मैंने कलेक्टिंग गार्ड्स एंड डूइंग आर्ट ऑन देम। Yes, sir. He had interest in collecting gods and doing some arts on them. चलिए ठीक है। वह गार्ड्स को कैसा बनाना चाहता था? He wanted to make them lovely. एंड अट्रैक्टिव। वह देम की जगह लिख देंगे गॉड्स, कद्दू को। वह किसको अट्रैक्टिव और लवली बनाना चाहता था? He wanted to make gods lovely and attractive. वह किसको लवली एंड अट्रैक्टिव बनाना चाहता था? He wanted to make God lovely and attractive. वह किसको लवली और अट्रैक्टिव बनाना चाहता था? He wanted to make gods lovely and attractive. इसलिए पहले वो क्या करता था? So he first bore a hole and attracted the seeds. पहले उसमें एक बोर ए होल का मतलब होता है छेद करना। बोर ए होल मैंने क्या होता? छेद करना। बोर ए होल। और उसके बाद एक्सट्रैक्ट मैंने निकाल लेना। किसको निकाल लेता था? सीड को। तो सबसे पहले वो क्या करता था, बोलिए। So he first bore a hole and extracted the seeds. इसलिए पहले वो क्या करता था? So he first bore a hole and extracted the seeds. वो पहले क्या करता था? So he first bore a hole and extracted the seed. वह किस चीज से भर देता था उसको? He filled it up with tea leaves. वो उसको चाय के पत्ती से भर देता था। वो उसको किस चीज से भर देता था? He filled it up with tea leaves. वह उसको किस चीज से भर देता था? He filled वह किस चीज से भर देता था उसको? He filled it up with tea leaves. वह उसको किस चीज से भर देता था? He filled it up with tea leaves. टी लीव्स की जगह हम चेंज कर रहे हैं। वह उसको पानी से भर देता था, बोलो। He filled it up with water. वह कॉपी को स्टोरी से भर देता था। इट के जगह कॉपी होगा। He filled it up. He filled copy. He filled copy up with A story. क्या बोला था? Story. A story. Lot of a story. चलिए ठीक है। उसने किताब को किसी से भर दिया? सॉरी,
उसने किताब को स्टोरी से भर दिया He था क्या? ही filled फिल्ड द बुक अप। it up with tea. Story. He फिर से बोल किससे, लीजिए। किस चीज से छुटकारा पाने के लिए? To get rid of the unpleasant smell. अनप्लीजेंट स्मेल से छुटकारा पाने के लिए उसने इसको टी लिप से भर दिया। किस चीज से छुटकारा पाने के लिए? पूरा बोलो। He filled it up with tea leaves to get rid of the unpleasant smell. हम्म, उसने टी लिप से भर दिया किस लिए? किस चीज से छुटकारा पाने के लिए? He filled it up with tea leaves to get rid of the unpleasant smell. उसने अनप्लीजेंट स्मेल से छुटकारा पाने के लिए किस चीज से भर दिया? पूरा बोले एक बार फिर से। He filled it up with tea leaves to get rid of the unpleasant smell. चलो बहुत अच्छा, प्रमोद भी आ गया। आगे देखते हैं। उसको क्या पता चल गया? He found out the juice of it. He found out the juice of it and gave it to his father। है ये गलत है, इसका मतलब नहीं। ठीक है, उसने किसको ये दारू के ड्रेज में दारू होता है, दारू का छोटे मतलब कि क्या बोलते हैं कन, मतलब कि छोटा सा जो चैवा कप्पा में नहीं बनता है, जो बच जाता है चैवा, उसको ड्रेज बोलते हैं। गंदगी, तो दारू के गंदगी से वो किसको पॉलिश करता था? He polished the surface from the dregs. सरफेस, किस चीज का सरफेस? He polished gods का से। हाँ तो पूरा लिखना पड़ेगा ना। वह किस चीज का सरफेस को पॉलिश करता था ड्रेज से? He polished the surface of gods from the dregs. वह किस चीज को पॉलिश करता था ड्रेज से? He polished the surface. चलो आवाज गया। भारत ने वर्ल्ड कप जीता, फ्रीडम नहीं वर्ल्ड कप, भारत, ठीक है ना। हेलो, Yes sir. चले। वह अपना काम किसके ऊपर जारी रखता था? He continued his work on gods. वो अपना काम किसके ऊपर जारी रखता था? He continued his work on gods. बिल्कुल। वह अपना काम किसके ऊपर जारी रखता था? He continued his work on gods. वह अपना काम इंग्लिश के ऊपर जारी रखता था, तो क्या हुआ? Continues his work on English. वो अपना काम इंग्लिश के ऊपर जारी रखता था। He continues his work on English. वह अपना काम इंग्लिश के ऊपर जारी रखता था। He continued his work on English. वह अपना काम इंग्लिश के ऊपर जारी रखता था। He continues his work on English. एक दिन उसने कितना इंच का कद्दू देखा और कितने में खरीदा? One day he saw a 5-inch long gourd and bought it by paying 10 yen. उसको बाई पेइंग मैंने पे करके, बाई ईटिंग खा करके, बाई गोइंग जा करके, बाई राइटिंग लिख करके, बाई पेइंग 10 एन 10 एन दे करके। तो एक दिन उसने कितना इंच का कद्दू देखा और कैसे खरीदा, कितना दे करके? One day he saw a 5-inch long gourd and bought it by paying 10 yen. एक दिन उसने क्या देखा और कितने में खरीदा? One day he saw a 5-inch long gourd and bought it by paying 10 yen. फिर देखते हैं, एक दिन उसने कितने इंच का कद्दू देखा? One day he saw a 5-inch long gourd and bought it by paying 10 yen. he came with the he came with the 5-inch long gourd and began to give lovely image.
टू इट। वह किसके साथ घर आया और किसको लवली इमेज देने लगा? He came with the 5-inch long gourds and began to give a lovely image to it. एक दिन वो किसके साथ आया और क्या देने लगा? He came with the 5-inch long gourds and began to give a lovely image to it. एक दिन वह किसके साथ आया और क्या करने लगा? He came with the 5-inch long gourds and began to give a lovely image to it. एक दिन वह किसके साथ आया और क्या करने लगा? He came with the 5-inch long gourds and began to give a lovely image to it. एक दिन वो 5 इंच के गॉड के साथ आया और काम करने लगा। सॉरी, बिगान टू गिव, उसको देने लगा एक लवली इमेज। फिर से बोलेंगे, एक दिन वो किसके साथ आया और क्या करने लगा? He came with the 5-inch long gourds and began to give a lovely image to it. One day during the ethics class, एक दिन वह इथिक्स क्लास के समय, सॉरी रुक जाइए, यहाँ से बोलेंगे, एक दिन वह इथिक्स क्लास के समय क्या करने में बिजी था? एक दिन ड्यूरिंग द एथिक्स क्लास क्या करने में बिजी था? किया बोलिए, किया बोलिए, को बोले हम सर। हाँ बोलिए बोलिए। एक दिन वो वन डे, बोलिए वन डे, एक सर यहाँ दिन ड्यूरिंग होगा। वन डे ड्यूरिंग द एथिक्स क्लास, ड्यूरिंग का मतलब एथिक्स क्लास के समय, एक दिन एथिक्स क्लास के समय वो किसी में बिजी था? बोलिए। One day during the ethics class, he was busy in polishing it under the desk in the class. एक दिन ड्यूरिंग क्लास के समय मतलब कि एथिक्स क्लास के समय वो किस चीज में बिजी था? One day during the ethics class, he was busy in polishing it under the desk in the class. एक दिन एथिक्स क्लास के समय वो किस काम में बिजी था? One day during the ethics class, he was busy in polishing it under the desk in the class. एक दिन एथिक्स क्लास के समय वो किस काम में बिजी था? One day during the ethics class, he was busy in polishing it under the desk in the class. लेकिन टीचर ने उसको देखा और उसको पकड़ लिया क्या करते हुए? But his teacher saw it and seized it by scolding him. सीज इट माने इसको हड़प लिया, सीज माने हड़प लिया, बाय स्कोल्डिंग उसको डांट करके हड़प लिया, डांट करके। तो एक टीचर ने देखा और कैसे हड़प लिया? But his teacher saw it and seized it by scolding him. टीचर ने कैसे उसको ले लिया? His teacher saw it and seized it by scolding him. हाँ, टीचर ने किसको देखा और किसको हड़प लिया? But his teacher saw it and seized it by scolding him. और ये किसको दे दिया? He gave it to the porter and complained to his mother. मदर को कंप्लेंट कर दिया। ठीक है। Who was working in the same school. वह किसको दे दिया? He gave it to the porter who was working in the same class. सेम स्कूल, उसी स्कूल में पोर्टर का काम करता था। हाँ, सेम स्कूल। तो ये तो हम बढ़ा देंगे ना, मतलब कि एक लाइन बढ़ जाएगा ना। तो उसने किसको दे दिया? He gave it to the porter who was working in the same school. उसने किसको दे दिया? He gave it to the porter who was working in the same school. और किसको कंप्लेन कर दिया? And complained to his mother. पूरा बोलिएगा।
उसने किसको से लिया और किसको दिया और किसको कंप्लेन किया? He gave it to the porter who was working in the same school and complained to his mother. उसने किसको दिया और ऋतिक क्या कर रहे हो? हम सब देख रहे हैं। अरे नहीं लिखा पढ़ना है तो जाता है। निकल जाओ, फिर हम वहां पर लिखा जाते, जो तुम करते हो ना मुझे दिखता है। इसने किसको दे दिया और क्या बोला और किसको कंप्लेन He किया? gave it to the porter who was working in the same school and complained to his mother. उसने किसको दे दिया और किसको कंप्लेन कर दिया? He gave it to the porter who was working in the same school and complained to his mother. बिल्कुल सही है। जब उसके पापा कहाँ से लौटे? When his father returned from his shop. जब उसके पापा कहाँ से लौटे? When his father returned from his shop. अरे यार ये लोग तो आया है इसे कटकुट करने के लिए, मतलब हमें बढ़िया से पढ़ाने भी नहीं देगा। रुको 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 उसका उपाय करते हैं। दिमाग लगाइए, निकाल के बाहर फेंक देंगे, दिमाग कौन सी लगा मैं बात है। निकाल दीजिए सर। अभी ढूंढ लेने, नम्मा तो पता चल ही गया हमको, वहाँ लिखा जाता मेरे पास। अभी ढूंढ लेते हैं उसको, उन्हें खुद ही निकल जाएगा। रुको बड़ा करने दो। कौन कर रहा है सर, नंबर बताइए तो। काहे लगी? तो चिमिक बता दीजिए। तुम कोची करोगे? आलू नाम लिखा जाता है यार। फैंस बोलेगा। बोलने से क्या फायदा? क्या हुआ सर? अरे कुछ लिख देता है यार, पढ़ता नहीं तो लिख देता है। जो पढ़े बाहर कर दीजिए सर उसको। कर दिए, लिखल रह जाएगा इसे फिलहाल, क्योंकि वो निकल गया नहीं ना। भागेगा। चलो ठीक है। जब उसके पापा कहाँ से लौटे? His father returned from his shop. उसने When किस his father. हाँ, जब उसके पापा रिटर्न हुए तो उसने क्या सुना? When his father returned from his shop, he heard everything. हर्ड मैंने सुना। जब उसके पापा दुकान से लौटे तो क्या सुने? When his जब उसके पापा दुकान से लौटे तो क्या सुने? When his father returned from his shop, he heard everything. जब उसके पापा दुकान से आए तो क्या सुने? When his father returned the shop, he heard everything. बिल्कुल सही। उसने अपने बेटे को कैसा पिटाई किया? He gave him a sound beating and forward यहीं तक। उसने उसको कैसा बीटिंग दिया? He gave him a sound beating. और उसको मना कर दिया क्या करने से कि ऐसा And फ्यूचर में? forbade him to do so in future. फॉरवर्ड मैंने मना करना। उसके मना पापा ने कर उसको दिया। कैसा बीटिंग, साउंड बीटिंग का मतलब था खूब पकड़ के कूट दिया। उसके पापा Yes, ने उसको sir. कूट दिया और मना कर दिया। उसके पापा ने क्या किया? He gave him a sound beating and forbade him to do so in future. उसके पापा ने कैसा बीटिंग दिया? फिर से बोलिए। He gave him a sound beating and forbade him to do so in future. ऋतिक उसको हटाओ। ऋतिक जो तुमने उसको किया उसको हटाओ। ऋतिक सुन रहे हो? जी भीख लिखा हुआ, ऋत्विक। ऋत्विक हटा दिया? नहीं हटाया? अच्छा ठीक है। चलो उसके पिताजी ने उसको कैसे पीटा, कैसा और क्या किया बताइए? He gave him a sound beating and forbade him to do so in future. बिल्कुल ठीक। उसके पिताजी ने उसको कैसा दिया बीटिंग? He gave him a sound beating and forbade him to do so in future. उसके पिताजी ने कैसा बीटिंग दिया और क्या किया? He gave him a sound beating and forbade him to do so in future. वो क्या करने लगा? He began painting pictures. Began. इंसिडेंट में After घटना। that, उस घटना के बाद वो क्या करने लगा? he began painting picture after that incident.
उस घटना के बाद वो क्या करने लगा? He began painting picture after that incident. बाद में उसके पापा किसके लिए डांटने लगे? Later, his father, his later होगा सर. बाद में, लेटर में, बाद his, में, later his father began to scold him for painting. बाद में उसके पापा किसके लिए डांटने लगे? Later his father began to scold him for painting. वेरी गुड। बाद में उसके पापा किस चीज के लिए डांटने लगे? Later his father began to scold him for painting. बाद में उसके पापा किस लिए डांटने लगे? Later his father began to scold him for painting. वाह, ग्रेट। दूसरी तरफ पोर्टर ने On क्या? the other, हाँ, दूसरी तरफ पोर्टर ने किसको बेच दिया था, कितना में? on the other hand, the pointer sold it to the courier dealer for 50 yen. दूसरी तरफ पोर्टर ने इसको कैसे बेच दिया, कितना में? On the other hand, the pointer sold it to the courier dealer सोल्ड बेच दिया। sold it to the courier dealer for 15 yen. बाद में ये किसको बेच दिया गया और कितने में बेच दिया गया? Later it was sold to a wealthy collector for collector है ना सर? हाँ. For 6,000 yen. बिल्कुल 600 येन में। 600 ईयर है। 600 येन। बाद में इसको कितने पैसे में वेल्दी कलेक्टर को बेच दिया गया? Later it was sold to a wealthy collector for 600 yen. 660 नहीं, 600 yen. हाँ, येन। बाद में इसको कितने येन में बेच दिया गया बाबू, एक बार फिर से बोलिए। Later it was sold to a wealthy collector for 600 yen. बाद में इसको कितने में, फिर से बोलिए एक बार। Later it was sold to a wealthy collector for 600 yen. गुड, बहुत अच्छा। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? So we can say that Sevai father didn't know the importance of his talent. हाँ, सेवाई के पापा किसका टैलेंट का इम्पोर्टेंस नहीं जानते थे? So we can say that Sevai's father didn't know the importance of his talent. ऑफ हिज टैलेंट, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या कह सकते हैं कि सेवाई के पापा किसका टैलेंट नहीं जानते थे? So we can say that Sevai's father didn't know the importance of his talent. तुम क्या सकते थे, सेवाई के पापा किसका नहीं जानते थे? So we can say that Sevai's father didn't know the importance of his talent. तुम सेवाई के पापा किसका टैलेंट का इम्पोर्टेंस नहीं जानते थे? So we can say that Sevai's father didn't know the importance of his talent. वेरी गुड। आगे देखते हैं। He should know. उनको क्या नहीं करना चाहिए था? He should not damage his talent by forbidding him to give the lovely image. उनको क्या नहीं करना चाहिए था? He should not damage his talent by forbidding him to give the lovely image. गिव लवली इमेज मैंने कि अट्रैक्टिव इमेज देता था ना उसको, बना के बढ़िया से। Yes sir. तो उसको मना नहीं करना चाहिए था। उसके पापा को क्या नहीं करना चाहिए था? He should not damage his talent by forbidding him to give the lovely image. नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अभी ये हो गया, बोलते याद हो जाता है। आपको नहीं याद होगा, बहुत सारा का भी स्ट्रगल होगा, वो भी कटर पुटर करेगा। 2 बार बोलते याद हो जाता है। अब जो कटर पुटर करेगा, एक बार में पकड़ा जाएगा ना, तो दोबारा उसको एंट्री नहीं मिलेगा जब तक वो सुधरेगा नहीं, क्योंकि कितना मस्ती करने के लिए भी आ जाता है। ऐसा भी लड़का पैदा ले लिया, झूठ नहीं कहते, भगवान की कृपा से पैदा ले लिया धरती पे। कभी कभी आपको मिलवा भी देंगे, चेहरा से भी दिखवा देंगे। ऐसे लोग पैदा हो गए धरती